हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान के जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। हम बात करते हैं तो इस पृथ्वी पे लाखों या करोड़ों जीव पाए जाते हैं और उन जीवों की जो संरचना होती है या उनकी आकार हो गया या उनके प्रकार जो होते हैं उनमें बहुत सारे विविधताएं देखने को मिलती हैं। कुछ जो जीव होते हैं बहुत बड़े विशालकाय होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ जो जीव होते हैं इतने छोटे होते हैं कि वह हमको नग्न आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। सभी जो जीव होते हैं या तो वो एक कोशिका के या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका कहते किसे हैं? तो कोशिका जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या कह सकते हैं जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जो शब्द है यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कोई भी जो जीव होता है वो क्या होती है? सूक्ष्म होती है। कोशिका जो होती है सूक्ष्म होती है। संरचनात्मक इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि एक सिंगल जो जीव होता है उसके निर्माण करने के लिए भी एक ही कोशिका से बनी हुआ होता है, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें कोशिकाएं आपस में मिल करके उस जीव की संरचना बनाने का काम करते हैं। उसके बाद है क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो एक सिंगल जीव के जीवन यापन के लिए एक कोशिका के अंदर श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें भी यह सभी जो प्रक्रियाएं होते हैं विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाओं के द्वारा मिलकर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका का तो डिफिनीशन हमने पढ़ लिया कि जो कोशिका होती है जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। कोशिका जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। फिर हम बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में मृत कोशिका को देखा था। या कह सकते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क में कोशिका को देखने का काम किया था। कार्क जो होती है यह पेड़ों की ऊपरी छाल होती हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह मृत होती हैं अर्थात निर्जीव होती हैं। फिर सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पहली बार बैक्टीरिया के रूप में जीवित कोशिका की खोज की थी। या हम कह सकते हैं कि सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने उन्नत प्रकार की जो सूक्ष्मदर्शी थी उनकी सहायता से जीवित कोशिका को देखा था, और यह जो जीवित कोशिका थी यह एक बैक्टीरिया थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोशिका सिद्धांत। मैथियस लाइडेन ने 1838 ईस्वी में पादप कोशिका का अध्ययन किया तथा उन्होंने बताया कि सभी पादप एक अथवा अनेक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जो मैथियस लाइडेन थे इन्होंने क्या किया, जो पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं थे या जो ऊतक थे उनका अध्ययन किया तथा उन्होंने यह बताने का काम किया था कि जो सभी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये एक अथवा अनेक प्रकार की जो कोशिकाएं होते हैं उन्हीं से मिलकर बने होते हैं। पुनः सन 1839 ईस्वी में थियोडर स्वान ने जंतु कोशिका का अध्ययन किया तथा उन्होंने यह बताया कि जंतु एक या अनेक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। मैथियस लाइडेन के जस्ट एक साल बाद 1839 ईस्वी में थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया तथा उन्होंने यह बताने का काम किया था कि जो जंतु होते हैं यह भी एक या अनेक प्रकार के जो कोशिकाएं होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं तथा इन दोनों ने स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार इन्होंने यह बताया कि सभी जो पादप होते हैं या जो जंतु होते हैं इनके शरीर कोशिकाओं तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थों से बने होते हैं।
जब मैथियस और स्लाइडेन ने अपने प्रयोग कर लिए या अपने अध्ययन किया, उसके बाद जो इनको निष्कर्ष मिले, उस निष्कर्ष के आधार पर इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत देने का काम किया था, जिसके अनुसार इन्होंने यह बताया कि सभी जो पादप होते हैं या जो जंतु होते हैं, इनके शरीर की जो कोशिकाएं, इनके शरीर का जो निर्माण होता है वह कोशिकाओं द्वारा तथा उन कोशिकाओं के द्वारा बने हुए जो उत्पाद होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। परंतु इन्होंने यह नहीं बता पाया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वह कैसे निर्मित होती हैं। पुनः 1855 में विर्चो ने यह बताया कि जो नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है, जो नई कोशिकाएं जो होती हैं, यह पहले से उपस्थित या जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। और इस प्रकार से इन तीनों लोगों ने सम्मिलित रूप से कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें स्लाइडेन, स्वान और विर्चो ने यह जो कोशिका सिद्धांत सम्मिलित रूप से देने का काम किया वह निम्न प्रकार से है। सभी जीवधारी एक या अधिक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। अर्थात इन्होंने यह बताया कि सभी जो जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ हो गए या पौधे हो गए, यह एक या एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से तथा उनके द्वारा जो उत्पाद बनते हैं उनसे बने हुए होते हैं। दूसरा इन्होंने यह बताया कि जो नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। अर्थात नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं। नेक्स्ट इसमें हेडिंग आता है जीवों में कोशिकीय संगठन। मतलब कोई जंतु है उसमें कोशिका किस प्रकार से पाया जा रहा है, उसके आधार पे जो जंतु होते हैं उनमें कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में बांटा गया। एक को कहा गया एक कोशिकीय जीव, दूसरे को कहा गया बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर जो होता है वह केवल एक ही कोशिका का बना होता है, या हम कह सकते हैं कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है। उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें तो इसमें अमीबा, यूग्लिना आदि आते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे? तो बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका जो शरीर होता है दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में दो या दो से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ऐसे जीव को हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम लोग बात करें इसमें तो जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य आदि, ये सभी जो होते हैं ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं।